नाज़रीन इकराम, दो भाइयों ने जिंदगी में पहली मर्तबा चोरी की और 17 किलो सोना चुरा लिया। अरबों रुपए का सोना चुराया, जिंदगी में पहली मर्तबा चोरी 17 किलो का सोना। नाज़रीन इकराम, ये दो भाई थे, ये अपने वालिद के साथ अपनी बेकरी में काम करते थे और उस बेकरी को एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने हुकूमत वक्त से बार बार कर्जा लेने की कोशिश की। इनको कर्जा नहीं मिला, इनको जलीलो ख्वार किया जाता रहा। उसके बाद इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे भी लोन हासिल करने की कोशिश की कि बेकरी को एक्सटेंड करेंगे, कारोबार बढ़ाना चाह रहे थे मुबैना तौर पर। ये करते रहे और इनको लोन नहीं मिला। जब इनको लोन नहीं मिला तो इन्होंने मिल के प्लान बनाया कि हम कुछ बड़ा करते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए ये दोनों भाई मंजर आम से गायब हो गए। इन्होंने 5 माह इस तरह की मूवीज डाउनलोड की जो कि हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी थी, जिसमें इस तरह के बैंक्स को लूटना, चोरी करना, बड़े क्राइम करना, लूटने के अहम तरीके जो थे ना, उनमें ये सीखते रहे 5 माह सीखने के बाद ये मैदान में आए। उसके बाद इन्होंने बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाया। नाज़रीन इकराम, ये दोनों भाई इंडियन हैं और ये तमिलनाडु इंडिया का इलाका है, वहां पे इनकी रिहाइश थी, वहां बेकरी थी। इन्होंने इंडिया की मशहूर बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाया। साथ अपने 4 लोग और शामिल किए, 6 ये लोग थे और इन्होंने खुफिया तरीके से बैंक के अंदर दाखिल होते हैं, दीवार तोड़ते हैं। बैंक के अंदर दाखिल होने के बाद इन्होंने वहां पे जितने भी कैमरे होते हैं, सीसीटीवी, सारे कैमरे उतारते हैं। उसके बाद ये वहां पे लॉकर तक पहुंचते हैं। लॉकर में पहुंचने के बाद 17 किलो सोना वहां से निकालते हैं और वापस आते हुए पूरे बैंक में सुर्ख मिर्ची पाउडर जो है ना वो फेंकते हैं, ताकि फिंगरप्रिंट्स की मदद से इनको ना गिरफ्तार किया जा सके। सुर्ख मिर्च का पाउडर फेंकने के बाद सारे के सारे कैमरे निकालने के बाद इन्होंने पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ा और वहां से 17 किलो सोना लेके निकल गए। नाज़रीन इकराम, ये अक्टूबर 2024 की बात है और तब ये निकलने के बाद अब पुलिस ढूंढने लग गई। ये नहीं मिल रहे थे क्योंकि कोई सुराग ही नहीं छोड़ा, अंदर कैमरा नहीं है, फिंगरप्रिंट्स है नहीं। उसके बाद इन्होंने वो सोना भी एक कुएं में छुपाया हुआ था, दबाया हुआ था और इतना बारीक बीनी से उन्होंने ये सारा काम किया कि पीछे सुराग ही नहीं छोड़ा। और पुलिस ढूंढती रही, ढूंढते ढूंढते उनको 1 साल से थोड़ा कम अरसा, तकरीबन साल लगा। अब 2025 में अब ये जाके पकड़े हैं। किस तरह पकड़े हैं? उन्होंने उस बैंक के 5 किलोमीटर के रकबे को जो है ना, उन्होंने वहां क्रैकडाउन किया और उसके बाद वहां के जितने सीसीटीवी कैमरास थे वो निकालने के बाद पिछले कुछ हफ्तों से भी, यानी मतलब पूरा उन्होंने सर्च किया। एक पुलिस की बेहतरीन कावश थी और ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने बिलाखिर इन तक पहुंचे और इनको अरेस्ट किया। अच्छा, ऐसी चीजें होती इंडिया में ही है। 17 किलो सोना यार, और इस तरह की फिल्में आप बनाते हैं तो फिर इस तरह के लोग आपके तैयार होते हैं तो सामने आते हैं। तो ये सारा कुछ वहां उन्होंने किया करने के बाद, लेकिन एंड ऑफ द डे गिरफ्तारी उनकी हो गई, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। ये एक लेसन भी है। आप जितनी बड़ी मर्जी जो है ना डकैती कर लें, एंड ऑफ द डे गिरफ्तार होना है। कत्ल भी नहीं छुपता। इस तरह की चीजें सामने आ ही जाते हैं, तो ये गिरफ्तार हो गए। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके सामने हाजिर है। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा।